अखिलेश यादव ने जो इस अयोध्या कांड को, सर कह सकता हूं, कहिए ना, अखिलेश यादव जिस इस अयोध्या कांड का इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल पिच तैयार कर रहे हैं, क्या इसका लोगों में असर होगा? और सीधे सीधे पूछूं, ये जो चोरी की बात हुई, चोरी तो हुई, इसमें तो साबित हो गई, इसका लोगों के अंदर जो है ये कितनी गहरी गई है बात? अब आप कहेंगे ये आपको कैसे पता, ये हम कैसे पता करेंगे? विजय जी तो नहीं बोलेंगे ये बात, अमिताभ जी बोल सकते हैं, मुझे लगता है शांतनु जी भी नहीं बोलेंगे ये बात ईमानदारी से, ठीक? तो हम एक डेटा आपके सामने रखेंगे आज, और मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये डेटा जो है पिछले हफ्ते का सी वोटर का एक सर्वे है, और उन्होंने सर्वे इसी पर किया कि इस राम मंदिर के चंदे में चोरी का लोगों में क्या प्रभाव गया, सर। और डिस्क्लेमर ये है कि ये एफआईआर से, गिरफ्तारियों से, रिकवरी से पहले का सर्वे, पहले हुआ, एक्शन उसके बाद शुरू हुआ। तब तक एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई थी, लेकिन तब तक लोगों को ये गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई थी। तब तक जो वो पूछ रहे थे, तो सर उसमें 2 मिनट बता दूं, तो उसमें पहले उन्होंने पूछा कि भाई ये कितना गंभीर मामला है, तो 63% लोगों ने कहा बहुत गंभीर सवाल है ये, तो लोगों को मानते हैं मामला तो सीरियस है। फिर पूछा गया कि सरकार की छवि पर इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या यूपी की सरकार के बारे में आपकी राय बिगड़ेगी, बदलेगी? तो 49% लोगों ने कहा हाँ, अगर ये मामला अगर साबित हो जाए तो हमारी राय में फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर अगर अब बाकी जोड़ लें इसके अंदर, 27% लोगों ने कहा नहीं होगी, 23.7% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं होगी, और कुछ लोगों ने कहा कि हमारी राय ही नहीं है इसमें। तो वो बराबर बराबर का सा है कि कुछ लोग आधे लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारी राय नेगेटिव हो जाएगी, आधे लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से पूछा गया कि आप ये बताइए गड़बड़ी के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? लगभग 34% लोगों ने कहा ट्रस्ट, नो सरकार, ट्रस्ट, हम ट्रस्ट को जिम्मेदार मानते हैं। और 8.5 लगभग 10% लोगों ने कहा हम स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। यहां भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई सीधे कोई योगी सरकार नहीं, ट्रस्ट या लोकल प्रशासन, हम उस लेवल पर ही इस गड़बड़ी को देखते हैं। उससे ज्यादा हम इसमें कोई साजिश गड़बड़ी, इससे ज्यादा हम इसके अंदर लोग नहीं देख रहे। फिर निष्पक्ष जांच का भरोसा क्या आपको है, यह सवाल पूछा गया। अब ये डिस्क्लेमर के साथ है क्योंकि ये पुराना है, उस जांच उसके बाद हुई है, तो इसमें लगभग 39% लोगों ने कहा था कि हमें भरोसा है, 10% लोगों ने कहा कि शायद निष्पक्ष जांच हो जाए, और 31% लोगों ने कहा था कि नहीं, निष्पक्ष जांच नहीं होगी। तो तब भी लगभग 40% लोग ये मान रहे थे कि हाँ जांच तो ठीक ठाक होगी इसमें, और उसके बाद तो फिर गिरफ्तारियां भी हो गई और सब कुछ हो गया। तो मैं सर से पहले पूछता हूं, सर मुझे एक प्रकरण बता रहे थे, सर हम लोग कभी कभी ऐसी बातें बता देते हैं जो हम लोग आपस में करते हैं। सर ने मुझे कहा अभी कि मैं कल एक प्रोग्राम में गया, और मैं इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर गया था कि हो सकता है कोई मुझसे पूछ ले इस बारे में। सर ही बताएंगे वहां क्या हुआ। दरअसल में इस बीच मैंने एक काम है, 2 प्रोग्राम में जा चुका। ठीक है। दरअसल सरोज, हम लोग बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर काम करते हैं, परिषद के काम के नाते भी, और समाज में जिस प्रकार की विश्वसनीयता है हमारी, उसके नाते भी। और वो परिषद के कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता जो है वो आप समझ सकते हैं। जब अभी निधि समर्पण अभियान हुआ था, तो लगभग 13.5 करोड़ परिवारों से निधि समर्पण हुआ था, ठीक, और 5.5 लाख गांव थे, यानी 65 करोड़ लोगों से निधि समर्पण हुआ था। और आप समझिए, हम लोग जाते थे तो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता था, लोग तैयार बैठे होते थे कि परिषद वाले आएंगे और देंगे। एक वो काल था जब ये मामला चला, तो अपने मन में भी एक संकोच जैसा हो गया कि यार हम इतने हाई वैल्यू के साथ काम करते रहे हैं, अब समाज हमारे विषय में कैसा सोच रहा होगा। हाँ, ठीक बात। जिस दिन 21 तारीख को योगा दिवस था, तो वो प्रोग्राम किसी ने 25,000 लोग शायद परिवार रहते हैं उस सोसाइटी में, बड़ा परिवार, वो है शिप्रा सन सिटी है, मैं नाम बता देता हूँ, बड़ी सोसाइटी। तो पहले उन्होंने समय ले लिया था कि भाई साहब इस बार आपने कुछ बोलना है आकर के, और योगा की डे पे बोलना है। तो हमने कहा योगा का मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, तो भाई साहब जो विषय आप लेते हैं आप वही लीजिए। अब जब शाम को मैं तब तक ये सारा मामला तो खुल ही चुका था। हाँ, सब मतलब हम टीवी में सब लोग जा रहे थे, और सारा देश ये मानता है, सारा देश मानता है, तो हम भी कभी कभी प्रभाव में आ जाते हैं। वैसे हम पूरा सारी ओरिजिनलिटी जानते हैं, हम 12 साल से डिबेट्स में आ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम भी प्रभाव में आ गए कि यार समाज कैसे सोच रहा होगा, और वहां तो सैकड़ों लोग होंगे, कोई कुछ भी बोल सकता। और नहीं, मैं तो हाई मॉरल की बात करूंगा,
संकट ये नहीं था वहां जाना, संकट ये नहीं था क्योंकि वहां मेरी जाना। कमीज इतनी साफ है। संकट ये नहीं था कि वहां जाके बोलूंगा क्या, वो तो मैं रोज बोलता हूँ, भाषण करता हूँ, लेकिन वहां भी बोलूंगा तो हाई मॉरल की ही बात करूंगा। और हमने कहा दूसरी तरफ हमारा ये हाई मॉरल डिबेट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आ रहा है, उसने अपने को भी सोच में डाल लिया था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारी पुण्याई खत्म हो गई, इतने साल से काम कर रहे हैं। तो सरोज जी मैं गया वहां पर, और मैं जाके जो ही गया तो एक तो बड़े जोरदार ढंग से मेरा स्वागत हुआ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आसरा हुआ कि यार सब ठीक ठाक है। फिर मैं ढूंढने लगा कि मैं कहीं एक कोने में बैठ जाऊं, तो तुरंत 2-4 लोग आए कुर्सी उर्सी लेकर के, भाई साहब आप यहाँ बैठिए, और उन्होंने बड़े जोश से मेरा परिचय कराया। और मैंने सामने आम पब्लिक थी बिल्कुल। हाँ, आम पब्लिक बैठी थी, मैं बड़े संकोच के साथ चढ़ के गया, मैं बताता हूँ। अंदर से मैं मतलब वो ग्राउंड तो खिसक चुकी थी मन के अंदर। मैंने 7-8 मिनट 10 मिनट, लेकिन जो लोग सुन रहे थे उनके ध्यान से मुझे समझ में आया जो हम सोच रहे हैं वो सब कुछ जमीन में है नहीं। हमने कहा अभी उतरूंगा नीचे, अभी सीधे सीधे कहूंगी आपको तो डर लग रहा था कि लोग इस मुद्दे पर रिएक्ट ना कर दें, जब मैं हाई वैल्यूज की बातें करूंगा तो लोग रिएक्ट ना कर दें कि भाई आप ये तो चोरी की बात आ रही है और यार भाषण दे के जब नीचे उतरने लगा तो मैंने सोचा यार अब लोग मेरे को घेरेंगे, अभी तो घेर नहीं सकते थे, मंच में था, अंडा फेंकने वाला कोई मामला तो है नहीं। तो नीचे में उतरा, नीचे उतर करके लोगों ने मुझे घेर लिया, और राम जन्मभूमि के बारे में कम से कम 15 लोग होंगे सरोज जी, ईमानदारी से एक ने भी प्रश्न नहीं किया मेरे से इस जो चोरी वोरी के मामले में ना, किसी ने पूछा नहीं आपसे? बिल्कुल नहीं।